जय माता दी। क्लास 6 की सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन का एक लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ था, 10th चैप्टर, दैट इज अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कभी आपने रेसलिंग मैच, हमने कुश्ती वगैरह तो देखी हुई है, लेकिन कभी कोई इंसान और भूत में भी कुश्ती हो सकती है, और होगी तो क्या होगा, वो इस चैप्टर में है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये क्लास 6 का, और हम ये पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। तो रेसलिंग मैच तो स्ट्रेंज होना ही है। तो शुरू करते हैं हमारा जो ये चैप्टर है आज का। एवरीबडी बिलीव्ड दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वाज अनबीटेबल। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट 1 लिखा हुआ है, इसमें मतलब पार्ट 2 भी है, दो पार्ट्स में है ये चैप्टर। तो हर कोई जानता था कि विजय सिंह जो है वो बहुत ही फेमस रेसलर है। विजय सिंह जो है वो वही रेसलर है जो चैप्टर से हम देख सकते हैं स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। तो यही विजय सिंह है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि रेसलिंग करने जाएंगे। तो सब जानते हैं कि विजय सिंह बहुत ही अमेजिंग रेसलर है, अनबीटेबल रेसलर है, कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन विजय सिंह की एक आदत है, मतलब ये इसकी क्या आदत है कि ये बोस्टफुल एट टाइम्स, मतलब बहुत बार ये क्या है कि बोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो उन लोगों को पसंद नहीं है। तो बोस्ट करना क्या होता है कि इतराना, डींगे हाँकना जिसे कहते हैं ना, कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, लाइक दिस। तो जब ज्यादा खुद पे प्राउड फील होता है उसको कहते हैं बोस्ट। Once he took it once himself to fight a ghost। और एक बार इसी चीज की वजह से, इसी ज्यादातर इतराने की वजह से उनकी जो फाइटिंग है वो घोस्ट से सेट होती है, और किस तरीके से वो घोस्ट से फाइट करते हैं वो देखते हैं कि कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देयर वॉज वंस ए रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार की बात है, एक रेसलर होता है विजय सिंह। अ टोल मैन विद मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स, ही टॉवर्ड ओवर अदर लाइक अ जायंट। उसके जो मतलब बहुत मोटे मोटे जो थे वो भुजाएं थी, कंधे थे, मस्कुलर उसकी आर्म्स थी, काफी होते हैं ना मस्कुलर की, पहलवान टाइप की। और उसका जो शरीर था वो भी बहुत बड़ा था, मतलब अदर से वो कुछ ज्यादा ही डिफरेंट थे, मतलब ऐसे हैवी खाते पीते, वो कहते हैं ना हस्ट पुस्ट टाइप का पर्सन होता है। Vijay Singh, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world। तो सब लोग कहते हैं कि विजय सिंह है ना वो बचपन से ही मतलब बोर्न रेसलर ही है। क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि आप में बोर्न में ही वो क्वालिटीज होती हैं, तो वो पहले से ही कुछ हस्ट पुस्ट रहा होगा, तो अदर जो वर्ल्ड के रेसलर्स हैं उनको बीट कर सकता है। वो बोर्न रेसलर है, कि मतलब इतना अच्छा तगड़ा पहलवान है। This पहलवान had but one shortcoming which often landed him in awkward situation। इस पहलवान की एक ही शॉर्ट कमिंग है जो कि उसे कई बार ऑकवर्ड सिचुएशंस में ले आती है, कभी ऐसी सिचुएशंस पैदा कर देती है जिससे कि वो फंस जाते हैं, जिसमें ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। उनको बोस्टिंग करने की आदत है, वो खुद पे बहुत ज्यादा ही प्राउड फील करते हैं। वन डे ही वॉज सीटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन। तो एक बार क्या होता है कि मार्केट प्लेस में बैठे होते हैं और उनके आसपास में बहुत सारे यंग मैन बैठे होते हैं, मतलब सराउंडेड बाय यंग मैन, मतलब चारों तरफ बैठे हुए थे यंग मैन। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, उन्होंने बहुत सारे दूध के गिलास पिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हैं ये हमारे पहलवान है विजय सिंह, और इन्होंने बहुत सारे ग्लासेस पी लिए मिल्क के। और अब क्या करते हैं ये, अब देख, ही सडनली प्रोक्लेम्ड, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट। एकदम से वो फिर क्या कहते हैं बाद में सडनली, कि लोग भूतों से डरते क्यों हैं। आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई विश आई मैट दिस स्टाउट घोस्ट, आई वुड टीच हिम अ लेसन। वो क्या कहता है कि लोग भूतों से पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे तो डर नहीं लगता। मुझे मिलना चाहिए किसी स्टाउट, मतलब कि मोटे, एकदम मोटा तगड़ा जो होता है, तो ऐसे घोस्ट से मुझे मिलना चाहिए। मैं उसको एक लेसन सिखाता हूँ, मतलब मैं उसे बताता हूँ मार मार के।
तो वही डिंगे हाँकने की आदत है, तो उन्हीं में से वापस शुरू हो गए हैं। देयर वर murmurs of applause as well as apprehension among the young man। मतलब जो लोग हैं वो बातें करने लग जाते हैं, कुछ लोग उन्हें काफी अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज के लिए, और मतलब ऐसे धीमे धीमे कानाफूसी चलने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग इस चीज को मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गोस्ट को हरा दे। तो इस चीजें की बात चलते हैं कि कोई उस चीज को समझ रहा है किसी को। एज वेल एज एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि आशंका है, मतलब डाउट है उनको कि ऐसा थोड़ी होता है, कोई इंसान भूत को थोड़ी हरा सकता है। इफ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट वन ऑफ देम सेड यू आर श्योर टू मीट घोस्ट। अब उनकी इतनी मन की इच्छा थी घोस्ट से मिलने की, तो उनमें से एक आदमी बोल पड़ता है कि अगर तुम्हें भूत से ही मिलना है ना तो हॉन्टेड डेजर्ट चले जाओ। तो हॉन्टेड डेजर्ट मतलब वहां पे एक ऐसी जगह जहां पे भूत वगैरह मिल जाएंगे आपको, और हॉन्टेड जगह है वो। सो दे रोम देयर फ्रीली। वो वहां पे भूत जो है वो फ्रीली घूमते रहते हैं। स्ट्रेंज श्रिंक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस। मतलब वहां पे ऐसी ऐसी आवाजें भी आती रहती हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्होंने सुनी होगी कभी तो कि ऐसी आवाजें आती हैं चिल्लाने की, चीखने की। तो ऐसी आवाजें वहां से आती हैं। देन ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ट्रेवलर्स को लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है, क्योंकि वो हॉन्टेड डेजर्ट है। वुड यू रियली वांट टू गो देयर? क्या तुम रियली वहां जाना चाहते हो? विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू। अब लेकिन विजय सिंह का जो हार्ट था, जो तगड़ा हार्ट था, अब उसने एक दो बीट मिस कर दी, मतलब थोड़ा सा घबरा गया। वाई डिड ही हैव टू बूस्ट? उसे जरूरत क्या थी ऐसे डिंगे हाँकने की, खुद पे इतना ज्यादा प्राउड, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत थी नहीं। यस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट, ही सेड नॉन चैलेंटली। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि हाँ मैंने हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में सुना है, कि जैसे और लोगों ने सुना था वैसे उन्होंने भी सुना था कि हाँ ऐसी कोई जगह है जहां पर घोस्ट वगैरह और ये सब कुछ मिलते हैं। तो उन्होंने भी इस बारे में बताया। नॉनशैलेंटली उन्होंने उदासीनता के साथ में ये स्वीकार किया कि हाँ भाई मैंने भी ऐसी जगह के बारे में सुना है। आई थिंक इट्स जस्ट ए फेरी टेल। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ एक परियों की कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं होगा। ओ नो सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, इट्स ट्रू, कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फेरी टेल है, ऐसा है। उसके एक एडमायरर ने ऐसा बोला, जो उसे एडमायर करता है, मतलब उसको पसंद करता है। दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर। ये जगह है कहाँ पे? मतलब जो रोड जैसलमेर जा रही है, रोड टू जैसलमेर, उसमें वेस्ट की तरफ 10 miles दूर है ये वाली जगह, जो ये हॉन्टेड डेजर्ट है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक लाइक्स द हेड ऑफ ए कैमल। और लैंडमार्क मतलब पता कैसे चलेगा कि हम उस हॉन्टेड डेजर्ट में पहुंच गए, कि वहां पर वो जब जगह शुरू होती है वहां पर एक अगली ब्लैक रॉक रखा हुआ है, बहुत गंदा सा काला पत्थर, और वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी कैमल का सर हो, इस तरीके का दिखता है। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। उसके आगे, मतलब उस पत्थर के आगे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, क्योंकि डेजर्ट में है वो, हॉन्टेड डेजर्ट नाम ही है उसका। और बस इस तरीके की चीजें हैं, घोस्ट हैं, तो मतलब वो लैंडमार्क भी बता देते हैं कि कौन कहाँ पर है ये। अब क्या होता है, ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह हु वाज रेडी टू सेट आउट वेस्ट। अब सारा का सारा, ऑलमोस्ट सारा गांव आ जाता है जब विजय सिंह वहां से जाने वाले हैं, मतलब फेयरवेल हो रहा है उनका, मतलब वो घोस्ट से कुश्ती करने जा रहे हैं, वो वेस्ट की तरफ वहां जा रहे हैं जहाँ पे ये हॉन्टेड डेजर्ट है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे जो विजय सिंह पहलवान है, यहाँ पे एक ओल्ड लेडी है, बाकी गांव वाले भी हैं, ऑलमोस्ट सारे विलेजर्स हैं ये। जस्ट देन एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पॉकेट इनटू हिज हैंड्स। अब वहां पर क्या होता है, सडनली एक बूढ़ी सी औरत वहां से निकल कर आती है उन विलेजर्स में से, और फिर वो क्या करती है,
थर्स्ट मतलब कि जोर से ऐसे हाथ में दे देती है, मतलब एकदम फटाफट, एक छोटा सा पैकेट होता है, एकदम फटाफट उसको धकेलती है उसकी मुट्ठी में, विजय सिंह की में। एंड विजय सिंह स्टार्ट वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, और फिर वहां से जो विजय सिंह है वो स्टार्ट हो जाता है डेजर्ट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि रेड सनसेट हो रहा है जैसा कि आपको पिक में भी दिख रहा है, और ये शाम को अब निकलेगा ताकि रात को हॉन्टेड डेजर्ट में पहुंच जाए जहाँ पे घोस्ट हैं। अब इस पिक्चर में आप घोस्ट देख सकते हो और इनकी मुलाकात हो रही है विजय सिंह पहलवान से। एज ही वॉक द नाइट डिपेंड, जैसे जैसे वो शाम को तो निकला ही था, जैसे जैसे चलता गया रात गहरी होती गई। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, और राजस्थान की मतलब जैसलमेर की साइड था तो ऑफ कोर्स वो राजस्थान है, वहां पर मतलब पर्टिकुलरली वेस्ट साइड में वो सबसे जो राजस्थान का पर्टिकुलर व्यू देखना है तो उसके लिए जैसलमेर परफेक्ट जगह है। तो राजस्थान के इस आसमान में स्टार्स दिख रहे हैं, ब्राइट ब्राइट स्टार्स हैं, मून है। स्टिल अ फ्यू माइल शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, अब बस थोड़ी ही दूर था उसका डेस्टिनेशन, मतलब हॉन्टेड डेजर्ट अभी पास ही आने वाला था। विजय सिंह रिमेम्बर द ओल्ड वुमेन्स पैकेट, और विजय सिंह को याद है कि ओल्ड वुमेन ने अपने मतलब उसके हाथ में एक पैकेट थमाया था। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग, उस पैकेट को वो खोलता है विजय सिंह, और वो देखता है कि ओल्ड वुमेन ने उसे क्या दिया है। तो उसको जब खोल के देखता है तब वो देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें क्या है, लंप ऑफ सॉल्ट एंड एग। तो मतलब एक सिर्फ एक अंडा है और एक ढेर मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सॉल्ट है। तो द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज, मतलब वो जो ओल्ड वुमेन है वो अपनी अजीबो गरीब जो मतलब कुछ ऐसी चीजें करती थी कि कुछ डिफरेंट होती थी दूसरे लोगों से, तो उन चीजों के लिए मतलब वो काफी सन की टाइप थी, तो वो इसेंट्रिसिटीज का मतलब सनकीपन, अपने सनकीपन के लिए मशहूर थी वो जो औरत थी, कि मतलब पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें करती है। तो अभी भी वो लंप ऑफ सॉल्ट और एग दिया है उनको, कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है किस लिए दिया है। तो देखते हैं कुछ काम आता है या नहीं। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हर्ड अ वॉइस, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट। जैसे ही वो हॉन्टेड डेजर्ट में पैर रखता है विजय सिंह, वैसे ही उसको एक आवाज आती है, विजय सिंह क्या तुम डेजर्ट में खो गए हो? कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर, कि इस यहाँ पर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, मैं तुम्हारा फ्रेंड नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड इट वाज नॉट हिज फ्रेंड बट ए घोस्ट, वो एकदम से समझ गए विजय सिंह कि ये कोई मेरा फ्रेंड तो है नहीं, इतनी रात को ये यहाँ पर हॉन्टेड जगह पे क्या लेने के लिए आया, ये तो घोस्ट ही है जो मुझे बुला रहा है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर। अब वो खुद को मतलब ब्रेव बनाने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब डर जाएगा तो वैसे ही हालत खराब हो जानी है। फिर वो बोलता है वापस से कि हाँ डियर नटवर तुम कहाँ हो? इट्स डार्क आई कांट सी यू, कि बहुत अंधेरा है मैं तुम्हें देख नहीं सकता। कम हियर एंड शो मी द वे, और यहाँ पर आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। ये सब कुछ कौन कह रहा है? विजय सिंह पहलवान कह रहा है कि मुझे, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ तो तुम मेरे सामने आओ, मुझे रास्ता दिखाओ, जो तुम रास्ता दिखाने की बात कर रहे हो कि डेजर्ट में खो गया हूं मैं। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी, वो बुला क्यों रहा था अपने सामने कि जो अच्छे रेसलर्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं, अपने दुश्मन का जो है वो साइज माप लेते हैं कि हाँ भाई कितना हष्ट पुष्ट है, क्या लंबा चौड़ा कितना है, कि कितनी ताकत लगेगी मुझे इसको हराने में, तो वो साइज कर रहा था। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, तो घोस्ट उसके साइड में आके खड़ा हो जाता है। विजय सिंह अपीयर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड, तो विजय सिंह उसके फेस को देखता है और फिर क्या कहता है, यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग घोस्ट, कि मतलब तुम इतने मतलब दुबले पतले कैसे हो, तुम क्या घोस्ट हो, तुम क्या घोस्ट हुए, ऐसा कोई घोस्ट होता है? सो एनीवे नाउ आई डोंट, कि मतलब सीधा साधा बिल्कुल उसको ऐसा लगता है कि ये क्या घोस्ट है। नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, लेकिन मुझे पूरी रात तो चलना नहीं है, एनीवे मैं पूरी रात नहीं चलना चाहता। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं तुम्हें तुमसे मिलना चाह रहा था। लॉन्गिंग मतलब काफी इंतजार था, कि मतलब मैं तुम्हें तुमसे मिलना ही चाह रहा था। नॉट यूज टू इंसल्ट द घोस्ट वॉज टेकन अबैक,
तो वो इंसल्ट नहीं चाहता था, तो घोस्ट वॉज टेकन अबैक। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम। कि मतलब वो सोचता है घोस्ट जो है कि ये क्या है, ये तो मतलब उनको तो इंसल्ट सुनने की इतनी आदत भी नहीं होती, क्योंकि कोई इंसान ऐसा है ही नहीं है कि जो घोस्ट की इंसल्ट कर सके। तो मतलब वो ये क्या है कि उसको लगता है घोस्ट को कि पीपल तो जनरली हमसे डरते ही हैं, लेकिन ये कैसा इंसान है। देन ऑफन फेंटेड, और कई बार तो घोस्ट का नाम सुनते ही बेहोश हो जाते हैं लोग बाग। बट देयर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट ए घोस्ट। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा अनफीलिंग क्रिएचर है, इसमें कोई फीलिंग नहीं है, ये कह रहा है कि मुझे घोस्ट से मिलना है। आई डिडेंट इट डिडेंट मेक सेंस, कि ये तो कोई सेंस की बात ही नहीं हुई कि ये घोस्ट से ही नहीं डर रहा है, ये घोस्ट से मिलना चाह रहा है। रियली आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। अब घोस्ट बाद में सोच, ये सब कुछ सोच के क्या कह रहा है कि अच्छा रियली, तो मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे इतना मतलब मिलने के लिए उतावले क्यों हो रहे थे। दैट प्रूव सैड विजय सिंह इन ए बोर्ड्स वॉइस दैट यू आर स्टूपिड घोस्ट। कि मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों मिलना चाह रहा था, मतलब इतना भी तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं पढ़ सकते हो, मेरा माइंड रीड नहीं कर सकते हो। यही प्रूव कर दिया है कि तुम एक बिल्कुल बोरिंग से या फिर स्टूपिड से घोस्ट हो। पहले उसकी शक्ल देख के उसने कह दिया था कि एकदम प्लेन से घोस्ट हो, और अब कह रहा है कि मतलब तुझे तो बिल्कुल सेंस भी नहीं है, तुम मतलब कुछ जानते ही नहीं हो, तो मतलब बिल्कुल ही स्टूपिड घोस्ट हो। द लीस्ट ए घोस्ट कैन डू इज टू रीड ए मैंस थॉट। एटलीस्ट एक घोस्ट को ये तो आना चाहिए कि एक इंसान की थॉट पढ़ सके। हाउएवर ए वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट। वरना तो एक घोस्ट से अच्छा है कि नहीं, घोस्ट ना होना ही अच्छा है, क्योंकि तुम किसी की थॉट ही नहीं पढ़ पा रहे हो। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन। बात यह है, मैं तुमसे इसलिए मिलना चाह रहा था क्योंकि मैं थक चुका हूं लोगों से लड़के, मतलब इंसानों से, आदमी से लड़के। आई वॉन्ट टू फाइट ए घोस्ट, मुझे तो अब रेसलिंग करनी है एक घोस्ट से। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस। अब भूत बेचारा स्पीचलेस हो गया। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। अब वो सारी अपनी घोस्टली विट्स जो हैं, वो जितने भी पावर्स हैं वो इकट्ठी करता है, और वो सोचता है, वो उसकी तरफ देखता है, विजय सिंह की तरफ स्कॉर्नफुली। ठीक है, और उसकी आंखों में देखता है, मतलब एकदम रूड तरीके से, नॉट फ्रेंडली, अनफ्रेंडली मैनर में देखता है उसकी आंखों में। फ्रैंकली ही सेड यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। कि फ्रैंकली तुम ऐसा करना चाहते हो, मतलब मेरे से कुश्ती करना चाहते हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग दिखते तो नहीं हो। तो अब विजय सिंह उनको क्या आंसर देते हैं जब ये भूत ये कहते हैं कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग दिखते तो नहीं हो कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, एक घोस्ट से लड़ना चाहते हो। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड। विजय सिंह ने कहा अपीयरेंस से क्या फर्क पड़ता है, अपीयरेंस तो कई बार, अपीयरेंस से तो धोखा भी हो सकता है कई बार। कि कोई इंसान बहुत पतला सा दिखे, हो सकता है उसमें बहुत ताकत हो, कोई बहुत इंसान तगड़ा सा दिखे, हो सकता है वो बिल्कुल भी लड़ने लायक नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। टेक योर ऑन केस, अपना ही केस देख लो, तुम हो क्या हो, तुम तो भूत के नाम पे धब्बा हो। यू क्लेम टू बी नटवर दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ ए घोस्ट। कि तुम अपने आप ही देख लो कि मतलब क्या है कि तुम नटवर कह रहे हो खुद को, और तुम हो क्या हो, बिल्कुल एकदम फालतू के घोस्ट हो। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू डेमोस्ट्रेशन ऑफ इट। और क्या तुम मेरी स्ट्रेंथ पे डाउट कर रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें एक दिखाई देता हूँ, एक डेमोस्ट्रेशन दे ही देता हूँ। आगे क्या होता है इसमें, सेकंड पार्ट से पहले तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद भी हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट में क्या है, विजय सिंह डेमोस्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थॉट वाज अ पीस ऑफ रॉक। कि मतलब जो घोस्ट था उसको लग रहा था कि ये एक पीस ऑफ रॉक, मतलब एक रॉक का टुकड़ा क्रश कर रहा है, और इससे विजय सिंह अपनी जो स्ट्रेंथ है वो डेमोस्ट्रेट कर रहा था। उसे कैसे कर रहा था, चीटिंग के थ्रू। तो वो हम अब देखेंगे सेकंड पार्ट में। द घोस्ट अवॉइडेड ए रेसलिंग बाउट विद विजय सिंह बट डिसाइडेड टू कनकर हिम थ्रू चीटिंग। अब मतलब जो घोस्ट था उसको लगा कि विजय सिंह काफी ताकतवर है, तो वो रेसलिंग को तो मतलब आमने सामने की लड़ाई तो करना नहीं चाहता था, लेकिन चीटिंग से जरूर जीतना चाहता था। तो उसने विजय सिंह को इनवाइट किया नाइट में कि एज ए गेस्ट मेरे घर आओ। फिर क्या होता है वो देखते हैं।
विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। अब डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं कि मतलब जो विजय सिंह है वो बता रहा है कि उसकी ताकत क्या है, घोस्ट को बता रहे हैं। तो डेमोस्ट्रेट करके बता रहा है कि वो कितने ताकतवर हैं। तो ये घोस्ट को बताएंगे ताकि घोस्ट को ये लगे कि सच में विजय सिंह जो हैं वो काफी अ, अ, ताकतवर है। तो ये प्रदर्शित करने जा रहे हैं। वो एक टुकड़ा उठाते हैं, रॉक का टुकड़ा उठाते हैं सैंड में से, और टेक दिस ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट एंड स्क्वीज इट हार्ड। वो पत्थर का टुकड़ा उठाकर भूत को देते हैं और उसे ये कहते हैं कि इसको हार्डली निचोड़ो। निचोड़ के क्या होगा, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, क्योंकि इसमें क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है। सी इफ आई एम रॉन्ग, देखते हैं मैं रॉन्ग हूं राइट हूं। वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट, देन विद वन हैंड देन विद बोथ। पहले तो वो जो घोस्ट है वो सोचता है कि बस निचोड़ना ही है क्या, एक हाथ से निचोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो पत्थर का टुकड़ा होता है, फिर वो दोनों हाथ यूज करता है। विजय सिंह स्टीलिथली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। स्टीलिथली का मतलब होता है चुपके से, चोरी से। अब क्या करता है कि विजय सिंह चुपके से अपनी पॉकेट में से एग निकाल लेता है। ये वही एग है जो उस ओल्ड वुमेन ने दिया था। तो उसमें एग और लंप ऑफ सॉल्ट था ना, उसमें से एग अब बाहर निकाल लेता है। विजय सिंह स्नैच द रोक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड। अब विजय सिंह क्या करता है कि फटाफट वो उससे तो वो निचोड़ा नहीं जाता, उससे फ्लूइड बाहर नहीं आता घोस्ट से। तो फटाफट क्या करता है, जैसे ही पहले तो एग को बाहर निकाल लेता है अपनी पॉकेट से, और फटाफट जो है वो भूत के हाथ से वो पत्थर छीन लेता है। और फिर वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों को से दबाता है और उसको निचोड़ता है। तो क्या होता है, येलो यॉक निकलता है। एट वंस द येलो यॉक oozed फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स एंड द crackling of the eggshell cheated the illusion of the stone being crushed। अब क्या होता है, स्टोन तो वो नीचे गिरा देता है और वो एग को तोड़ता है, लेकिन और फिर उसमें से, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो, उसकी फिंगर्स में से जो येलो यॉक है वो बाहर आने लग जाता है। और क्रैकिंग साउंड जो होती है वो एग शेल की आती है, एग शेल से आवाज आती है टूटने की। तो मतलब इन सब से इल्यूजन होता है कि स्टोन ही टूटा है, क्योंकि जो शेल की आवाज आती है इस तरीके से, तो उससे लगता है कि स्टोन टूट रहा है। और फिर यॉक जो बाहर आता है उसके फिंगर्स के बीच से, तो ऐसे लगता है कि हाँ इसने निचोड़ दिया और वो लिक्विड है वो बाहर आ गया। अब सोचो घोस्ट की क्या हालत होगी। द घोस्ट वॉज सो एस्टोनिस्ड he did not notice Vijay Singh bending to clean his hand with sand and disposing of the telltale shell। अब जो है कि उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, जो घोस्ट था वो तो एकदम दंग रह गया। वो उसने नोटिस ही नहीं किया कि विजय सिंह जब बैंड करता है, नीचे झुकता है, अपने हाथ में से जो सैंड में नीचे मतलब झुक के, और उसने वो डिस्पोज कर दिया वो शेल, जो वो निचोड़ रहा था वो एक्चुअल में पत्थर नहीं था, वो एग था, और उसका शेल जो है वो मिट्टी में डाल देता है चुपके से। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस। अब विजय सिंह दूसरा पीस उठाता है ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट। अब दूसरा पीस पत्थर का देता है घोस्ट को। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड peered एट इट। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। अब वो घोस्ट को जैसे ही वो पत्थर देता है, उसके बाद में विजय सिंह क्या करता है, अपने पॉकेट में से जो सॉल्ट जो उस ओल्ड वुमेन ने दिया होता है वो सॉल्ट बाहर निकालता है। अब क्या होगा आगे देखते हैं। दिस ओनली अ स्टोन प्रोटेस्टेड द घोस्ट एंड एनी वे इट इज टू डार्क टू सी। वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक पत्थर है, और वो साथ में ये भी कहता है कि बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा है तो दिख भी नहीं रहा साफ साफ। नेवर हर्ड ऑफ ए घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क। तो विजय सिंह कैसे उसका मजाक बनाता है कि मैंने तो कभी किसी घोस्ट के बारे में ऐसा नहीं सुना कि जो अंधेरे में देख ही नहीं सकता, कि मतलब तुम्हें ये पत्थर नहीं नजर आ रहा अंधेरे में। दिस स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। ये जो अब की बार जो मैंने पत्थर दिया है तुम्हारे हाथ में, इस पत्थर में सॉल्ट है, मतलब इसे क्रश करोगे तो मतलब लंप ऑफ, उसके पास क्या थी, लंप ऑफ सॉल्ट, मतलब एक ढेर था, एक डली थी उसके पास सॉल्ट की। तो वैसा ही एक पत्थर दिया और बोले कि इसको क्रश करो, इसमें सॉल्ट है। क्रम्बल इट एंड सी।
उसको मतलब क्रश करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा ये सॉल्ट था। तो अब की बार जो टास्क मिला है वो भी एक स्टोन से रिलेटेड मिला है। तो अब क्या होता है, तो क्रम्बल इट एंड सी, इसके टुकड़े टुकड़े करो और देख लो। अगेन द गोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन, अगेन वो तोड़ने की कोशिश करता है उस स्टोन को, लेकिन गोस्ट जो है वो इस काम में फेल हो जाता है। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, अब उसने विजय सिंह को दे दिया वो पत्थर। द गोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स, अब बेचारे की हालत ये थी गोस्ट की कि वो अपनी घोस्टली पावर्स पे ही डाउट कर रहा था कि क्या यार, मैं पत्थर ही नहीं तोड़ पा रहा हूँ और ये पहलवान जो है वो फटाफट कभी फ्लूइड बाहर निकाल रहा है और अब भी ये पत्थर सेकंड टाइम भी नहीं टूटा मुझसे। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। तो वो क्या कहता है, व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग होम आई एम फ्लोर इन ए मिनट। सो विजय सिंह क्या कहता है कि तुम एक वर्दी ओपोनेंट नहीं हो, कि मतलब जिसे होता ना कि एक बराबर वाला, तो बराबर वाले से लड़ाई करनी चाहिए, तुम एक वर्दी ओपोनेंट तो हो नहीं। और मैं नहीं चाहता किसी कमजोर इंसान से कि मैं कुश्ती करूं, कि मैं तो तुम्हें 1 मिनट में ढेर कर दूंगा, 1 मिनट में गिरा दूंगा, ऐसा विजय सिंह कहता है। विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। फिर वही करता है विजय सिंह, क्या करता है कि वो पत्थर जो गोस्ट से लेता है वो तो नीचे गिरा देता है, और जो उसने लंप ऑफ सॉल्ट दिया था ओल्ड मैन वुमन ने, सॉरी, वो अपनी मुट्ठी में लेता है हाथों के बीच में और उसे क्रश कर देता है। ही held out his hand and commanded the ghost to taste the powder stone। और फिर जैसे ही वो मतलब वो लंप ऑफ सॉल्ट तो आराम से वो क्रश कर देता है और फिर गोस्ट को देता है कि लो, तुम देख सकते हो कि मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब चख के देख लो, तुम चूर चूर कर दिया मैंने इसको। तो अब वो जो पाउडर है वो टेस्ट करने के लिए घोस्ट को कहता है। अब देखो भाई, घोस्ट और विजय सिंह की यहाँ पे वार्तालाप चल रही है। मैस्मराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द घोस्ट डिड ही एज ही वाज टोल्ड। अब वो तो एकदम मैस्मराइज्ड हो गया कि वाह यार, ये क्या पहलवान है, कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है इसमें, कि अब तो ये जो कहेगा वही करो। तो उसने जो जैसा कहा वैसा किया। अलार्म शॉट थ्रू हिम, दिस मैन कुड इजीली वैनिश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। अब उसको ये है कि उसके दिमाग की घंटी बज गई कि ये इंसान, अगर मैं इससे रेसलिंग करूंगा तो ये तो मेरे को 1 मिनट में हरा देगा और इस अंधेरे में। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अनदर वेज, लेकिन अब वो उसके माइंड में कुछ और आता है कि मैं इसके साथ में कुछ और ट्रिक करता हूँ। Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you." तो वो अब क्या है, उसकी जो सोच है वो चेंज होती है। उसके पास एक आइडिया आता है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं इसे हरा भी दूं और इसे कुश्ती भी ना करनी पड़े। तो वो क्या कहता है, सर्विल का मतलब होता है कि मतलब चापलूसों वाली बात करता है वो। सर्वाइल मैनर में चापलूसी से वो कहता है कि जो गोस्ट है वो कहता है, विजय सिंह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे तुम जैसा एक इंसान मिला, मैं तुझ जैसे एक इंसान से मिला हूँ। आई एडमिट टू बीइंग, मैं क्या चाहता हूँ, डिफीटेड, कि मैंने ये मान लिया कि मैं हार चुका हूँ। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, लेकिन तुम रात को जाओगे कहाँ? अब रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लिव टुमारो, तुम मेरे घर पे आज आराम कर लो, कल चले जाना। नाउ Truly elated, Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. अब वो सारा कुछ सोच के फिर विजय सिंह क्या कहता है कि मैं तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी को तो मना नहीं कर रहा, तुम मेरी आवभगत कर सकती हो, लेकिन कल जब मैं वापस जाऊंगा ना तो तुम्हें एज माई प्रिजनर चलना पड़ेगा, जैसे मैं तुम्हें कैद करके लेके जाऊंगा वैसे ही, ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि मैंने तुम्हें हराया है। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, कि लोगों के सामने ही तो उन्होंने कहा था कि मैं बूथ को हरा सकता हूँ, तो मेरी विक्ट्री तो तभी होगी जब मैं तुम्हें एज ए प्रिजनर उनके सामने शो करूं। The ghost bowed in agreement but silently vowed to kill विजय सिंह in the night। अब जो भूत है वो एग्रीमेंट में झुक जाता है कि हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन मन में तो वो क्या सोचता है कि मन में साइलेंटली वो ये कसम खाता है कि मैं रात को विजय सिंह को मार दूंगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, वो केव में लेके गया अपने घर पे, जो कि एक गुफा में था।
विजय सिंह को वहां ले गया। द घोस्ट fed him dry fruits and a lot of milk and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. उस घोस्ट ने क्या किया, उसको ड्राई फ्रूट खिलाए, बहुत सारा दूध पिलाया, फिर एक अच्छे से लग्जीरियस बेड पे ले जाके लेटाया, और जहाँ पे अच्छे अच्छे पिल्लोज थे, बोल्स्टर्स थे, मतलब बहुत बड़े बड़े जो पिल्लोज होते हैं, गोल मटोल। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। लेकिन विजय सिंह सोया नहीं था, वो घोस्ट के खर्राटे सुन रहा था। स्नोर्स मतलब खर्राटे। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, और आधी रात को वो अपने बेड से खिसक लिया, मतलब उतर कर अपने बेड से। ही प्लेस्ड ए बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, थ्रोइंग ओवर इट अ, और अब क्या हुआ कि वो अपने बेड के ऊपर कुछ ऐसे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि वहां पे मतलब बोल्स्टर्स और पिल्लोज से उसने ऐसा इंसान बना दिया जैसे लग रहा है कि कोई इंसान ही सो रहा है। मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि खुद तो बेड से उतर गया और उसने पिल्लोज वगैरह से, बोल्स्टर्स से ऐसा कुछ बनाया बेड पे। और ये आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे हमारे घोस्ट हैं और विजय सिंह छुपे हुए हैं, ये बेड से उतर गए हैं। आगे क्या होता है, कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक ए स्लीपिंग मैन। उन पिल्लो से उसने एकदम ऐसा इंसान बना दिया जैसे कोई इंसान सो रहा हो, और ऊपर से चादर लगा दी। हैविंग डन ही क्रॉन्स्ड वॉचफुली इन ए डार्क कॉर्नर। और फिर ये सब कुछ देख कर, ये सब कुछ करके, और फिर वो एक डार्क कॉर्नर में जाकर छुप गया। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द घोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब। अब उसे पता था विजय सिंह को कि भाई इतना सीधा तो ये हमारा बूजी है नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि भाई सुबह होने से पहले कुछ ना कुछ तो करेंगे। और वही हुआ कि सुबह होने से पहले जो घोस्ट था वो उसके बेड के पास में आया विद द स्टाउट क्लब। तो एक बैंत सी, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा था, वैसा लेकर वो उसके सामने आ गया। स्टाउट लेकर, ठीक है, मोटा सा और इस तरीके का तगड़ा सा बैंत लेकर आ गया। ही ब्राउड द क्लब डाउन ऑन वॉट ही थॉट वॉज विजय सिंह हेड। और जो मतलब सर जैसा बनाया था उसने पिल्लो का, तो घोस्ट को तो लग रहा था कि ये विजय सिंह का सर है, और उसका हेड समझ के क्या किया, नॉट हियरिंग इवन ए ग्रोन, उसने फटाफट उसको, जो उसने वो स्टाउट ले रखा था, उसे उसको खूब मारा, उसके सर पे मारा, एक एक बार किया। फिर उसको कोई आवाज ही नहीं आई। फिर स्माइल करता है, फिर सोचता है कि मर गया शायद मेरा दुश्मन, प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, क्योंकि कोई आवाज ही नहीं निकली जब उसने एक बार वार किया तब। हाउएवर जस्ट टू मेक डाउटली डबली श्योर, सॉरी, मतलब दुगना हम मेक श्योर मतलब होते ना प्रीटी श्योर होने के लिए, वो क्या करता है, ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 टाइम मोर। उसने 6 बार और मारा उस बोल्स्टर से, दम दम उसके खींच के। तो एक बार पहले मारा और 6 बार और मारा, फिर ये फिक्स करने के लिए कि जो एनिमी है वो मर जाना चाहिए, मतलब प्रीटी श्योर होने के लिए उसने और 6 बार किए। अब क्या होता है, satisfied with his work he returned to his couch and covering his head settled down to sleep again। अब वो सेटिस्फाई हो गया अपने काम से कि मर गया ये, और उसके बाद में अपने काउच पे आकर अपना सर कवर करके और सो गया वापस से। मीनवाइल विजय सिंह crept साइलेंटली बैक इनटू बेड। और विजय सिंह ने क्या किया, अब चुपके से वापस जाके बेड पिल्लो विल्लो हटा के, बोल्स्टर्स हटाकर, और खुद सो गया। आफ्टर ए पॉज ही ग्रोन्ड as if in disgust, threw back his coverlet and sat up। मतलब थोड़ी देर में क्या हुआ, जैसे जमाई लेते हैं ना हम सुबह सुबह उबासी लेते हैं, वैसे उठा, फिर मतलब थोड़ा गुस्से में चादर को हटाया। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arm above his head and yawning। अब वो जो उबासी वगैरह ले रहा था, उससे वो नॉइज सुनकर जो घोस्ट था वो देखता है कि अपने बेड क्लोथ के नीचे से कि ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग मैन तो अपने आर्म स्ट्रेच कर रहा है, मतलब अपने जो हाथ है वो खींच रहा है, जैसे सुबह उठते हैं वैसे करता है, हेड और ये आर्म्स खींच रहा है और उबासी ले रहा है। फॉर ए मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक। थोड़ी देर के लिए तो उसको एकदम शॉक लग गया कि ये क्या है, मैंने इसके ऊपर इतने वार किए और ये मरा ही नहीं। फिर क्या कहता है, फ्रेंड घोस्ट देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव सेड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस। विजय सिंह क्या कहता है, फ्रेंड घोस्ट, दोस्त भूत, तुम्हारे इस केव में बहुत सारे मच्छर हैं।
एक कंप्लेनिंग वॉइस में कहता है, हियर आई वॉज इंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल में। मेरे को इतने सालों से तो इतनी अच्छी नींद आई थी, इतनी मीठी नींद में मैं सो रहा था, एंजॉय कर रहा था, और उसी टाइम पे तुम्हारे जो इंसेक्ट हैं वो मुझे परेशान कर रहे थे। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स। मैंने काउंट भी किए थे, उसने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन 7 बार मेरे पास में आकर फड़फड़ाया था वो मच्छर, जो भी था वो इंसेक्ट। ऑफ कोर्स इट हैज नॉट बिटन मी बट इट्स मोस्ट अनोइंग। मतलब हाँ, उसने मुझे, उस इंसेक्ट ने काटा तो नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनोइंग था, बहुत मुझे परेशान किया। द घोस्ट पैनिक्ड, घोस्ट एकदम पैनिक हो गया। दो 7 ब्लोज वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प, कि वो जो 7 बार मैंने जो वार किए थे ना, उससे तो कोई भी इंसान का पल्प निकल जाए, मतलब जूस निकल जाए। देयर इज नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, he thought and fled from the cave leaving behind all his ill-gotten wealth। उसको तो बहुत डर लगा कि भैया मैंने ऐसा रेसलर नहीं देखा जिसको कोई असर ही नहीं हुआ, मैंने इतने सारे वार किए, एक इंसान का तो, अच्छे खासे इंसान का तो जूस निकल जाए, लेकिन इसको तो कोई फर्क नहीं हो। इसको तो इंसेक्ट जैसा फील हो रहा है, जैसे कोई इंसेक्ट उसके पास में जाकर 7 बार फ्लैप किया हो, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बेचारा कुछ आव देखा न ताव, भागा वहां से केव में से। और सारी जो उसने, जो वो लूटता था लोगों को और मारता था वहां पे स्ट्रेंजर्स को, वो जितनी भी उसने वेल्थ वहां से ली थी लोगों से, वो सारी अपने केव में ही छोड़कर भाग गया। It took several camels from the village to remove the property विजय सिंह had acquired। अब वो जो प्रॉपर्टी, वो जो छोड़ के भूत भागा था, वो सारे विजय सिंह को मिल गई, तो विजय सिंह वहां से कैमल्स के ऊपर लाद कर गांव में ले आया वो सारी प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे ऊंटों की जरूरत पड़ी उसको, उसके लिए। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर्स, और उन जो वो जो प्रॉपर्टी उसे मिली थी वो उन्होंने उन ऑनर्स को दे दी थी जिनकी उस घोस्ट ने लूटा था। He went spacely to the old woman, thanked her for her invaluable gift and asked for her granddaughter's hand in marriage। और स्पेशली जो विजय सिंह है वो उस बूढ़ी औरत के पास में गया जिसने उसे इनवैल्यूएबल गिफ्ट दिया, और उसकी पोती का उससे हाथ भी मांगा शादी के लिए, कि मैं तुम्हारी ग्रैंड डॉटर से शादी करना चाहता हूँ, और थैंक्स फॉर योर इनवैल्यूएबल गिफ्ट, कि जो तुमने इतने कीमती गिफ्ट जो दिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसने इतना डराया था उस घोस्ट को। अगर लंप ऑफ सॉल्ट और एग नहीं होता तो वो ये सब कुछ थोड़ी कर पाता। Henceforth विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। लेकिन अब इसके बाद में वो ध्यान रखता है, विजय सिंह इतनी ज्यादा अपने आप पे इतराता नहीं है, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। इट इज सैड दैट नो ट्रेवल was ever troubled again in the haunted desert। और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद में जो उसकी क्लास हुई थी ना, विजय सिंह ने जो क्लास ली थी उसकी नटवर बूथ की, उसके बाद में उस हॉन्टेड डेजर्ट में किसी को भी, किसी भी ट्रेवलर को कोई परेशानी नहीं हुई, ना कभी लूटा गया ना कभी मारा गया, मतलब वो भी सीधा हो गया वो घोस्ट भी। तो ये इंदिरा डेविड की ये एक राजस्थानी फोक टेल है जो कि थोड़ा सा काट छांट किया गया है इसमें, काफी अच्छी थी। उसको एक लेसन सिखाया घोस्ट को, और हमें भी कुछ सीखने के लिए मिला कि कभी भी बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, इतना बड़ा चढ़ा के, या फिर खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, इतना इतराना नहीं चाहिए इंसान को। अगर आप हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, तो हाँ आप वो काम कर सकते हो, लेकिन हर बात के लिए आपको बूस्टिंग की जरूरत नहीं होती है। So hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.